हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए आज हम राजस्थान अध्ययन की पुस्तिका आरबीएससी पुस्तिका लेके आए हैं आपके सामने। फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और कक्षा 7 अपनी चल रही थी। नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर देखा था कक्षा 7 के बारे में और आज अपने वही क्लास से शुरू करते हैं। और कक्षा 7 के अंदर आपका पाठ संख्या भी 7 है, आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। चलिए समय खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन शुद्ध पूर्णिमा के संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना की पहाड़ी के चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई गई? तो किस वर्ष था? तो इसका सही ऑप्शन अपना एक सही होगा 1913 के अंदर, 1913 के अंदर ये हुआ था, गोलियां चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष पूछा गया है 1936 होगा, ऑप्शन 4 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पहले प्रश्न के अंदर स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछा गया है और नेक्स्ट अपने इसमें पूछा गया है किसने की गई थी। तो इसका सही अपना होगा मग्गाराम वैद्य, ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किस वर्ष रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता के मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था? तो मोटा मोटी बात यही है कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1938 के अंदर किया गया था, ऑप्शन 3 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक ही आंदोलन गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर के एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था? तो ये 21 सूत्रीय मांगे थी, ऑप्शन 1 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राजस्थान में किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन की बात कही गई थी, ऑप्शन 4 अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रजामंडल के संबंध किस जननायक ने कहा कि किस स्थान पर जन आंदोलन की तभी प्रारंभ हो सकता है तब वहाँ की जनता तैयार हो? वहाँ की जनता तैयार हो, ये किसका कथन है? कि ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा अपना, ऑप्शन 3 है जो सही होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रश्न संख्या देखिए 9 है, प्रश्न संख्या 9 है, किस 1897 ईस्वी में कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया जनता ने कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो कितने प्रकार के लागतें ली जाती थी? सभी को लगभग पता होगा ये तो, क्योंकि 84 प्रकार की लागतें हैं वो ली जाती थी, ऑप्शन अपना 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सूरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ था? सूरों से संबंधित अगर देखा जाए तो अलवर है, अलवर किसान आंदोलन हुआ था जो सूरों से संबंधित था, जो सूरे खेत के अंदर उनका नुकसान पहुंचाती थी, इसकी वजह से उन्होंने आंदोलन किया था। प्रश्न संख्या 11 देखिए, जयराम पेशा कानून जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था? समाप्ति का वर्ष पूछा गया है, अगर समाप्ति का वर्ष पूछा जाए तो 1952 के अंदर ये समाप्त हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 12 देखिए, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? नानक जी भील की मृत्यु किस किसान आंदोलन की हुई थी? तो ये बूंदी किसान आंदोलन की हुई थी, ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, रूपा जी और कृपा जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध बेगू किसान आंदोलन से है, ऑप्शन अपना बी सही होगा, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 14 देखिए, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन से एक सम्मिलित था? मतलब इनमें से कौन से सम्मिलित थे जो बम फेंका गया था उसके समय अगर देखा जाए का कुंवर सिंह प्रताप सिंह थे, केसरी सिंह बारठ थे, या अर्जुन लाल सेठी थे, या ठाकुर जोरावर सिंह थे? तो इनके साथ कौन साथ सम्मिलित था? तो इनका ऑप्शन 4 सही होगा, ठाकुर जोरावर सिंह इनके साथ थे। प्रश्न संख्या 15 देखिए, चेतावनी चुंगटिया प्रसिद्ध शोर ठाल लिखकर मेवाड़ महाराणा के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? तो ऑप्शन इसका 3 सही होगा, केसरी सिंह बारठ के द्वारा है वो किया गया था, प्रश्न संख्या 3 सही हुआ।
नेक्स्ट अपना लेसन आता है पाठ संख्या 8 है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। आज़ादी से पहले का राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 8 है अपना राजस्थान अध्ययन का वही पुस्तिका, कक्षा 7 की आरबीएसई पुस्तिका है, ऑथेंटिक बुक है, जिसके अंदर रीट के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपके लिए सामने वही आरबीएसई पुस्तिका लेके आए हैं। पाठ संख्या 8 ही है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। चलिए समय खराब न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है अपना, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य के कन्यावध गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कन्यावध गैर कानूनी घोषित अगर आपसे बात करें तो कोटा के अंदर किया गया था। ऑप्शन 2 सही होगा अपना। अलवर रियासत, प्रश्न संख्या 2 देखिए, अलवर रियासत में बाल विवाह, अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया गया था? तो इसका 10 दिसंबर 1903 के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन 4 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी? मोटा मोटी प्रश्न है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1872 के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। और स्थापना कहाँ की गई थी अगर पूछा जाए तो अजमेर के अंदर की गई थी। किस वर्ष, प्रश्न संख्या 4 है कि किस वर्ष डाकण प्रथा और गैर कानूनी घोषित किया गया था? डाकण प्रथा को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1853 के अंदर किया गया था। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ब्रिटिश काल में किस प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा यह सती प्रथा का कानून है वो लाया गया था और इन्हीं के द्वारा सती प्रथा को रोक लगाई गई थी। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 1872 के अंदर राजकीय दर्जा दिया गया था। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो यह प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। प्रश्न संख्या 8 है, जीवन कुटीर नामक संस्था का स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी अपने। ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसने पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था, वह कौन था? जो रास्तापाल की घटना हुई है उन्हीं के बारे में ही, जो सेंगा भाई थे। उसको ऑप्शन अपना क्या होगा? सेंगा भाई थे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, मेवाड़ और राज्य के डायन के निर्मूलन तथा अधिक प्रचलित हुई थी। मतलब कोटा राज्य में, किसमें? कोटा राज्य के अंदर आएगा। और यहाँ पे मतलब मेवाड़ और कोटा राज्य में डाकन प्रथा निर्मूल प्रथा अधिक प्रचलित थी। ऑप्शन अपना कौन सा होगा? 3 सही होगा। नेक्स्ट लेसन के ऊपर चलते हैं, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके एक ही वीडियो के अंदर आपके इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं अपने, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो संविधान बना था उस समय तो राजस्थान के तो था ही नहीं, एक रजवाड़े हुआ करते थे और अलग अलग राज्य में बंटे हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी। इसके अंदर जो मेवाड़ राज्य था वहाँ के क्या चुने गए थे? ये प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा, प्रश्न संख्या 2 है कि संविधान सभा के सदस्यों के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। मतलब राजस्थान के पहले सदस्य कौन था जिन्होंने मूल संविधान के ऊपर अपना हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन 1 सही होगा अपना, बलवंत सिंह मेहता थे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सत्य के प्रयोग मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उसके लेखक अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया ये पूछा गया, उद्देश्य लाया कब गया ये नहीं,
कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इसका ऑप्शन क्या सही कौन सा होगा? 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन 2 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 5 है, लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसका है? पंचीड़ा गीत किसने गाया था? तो पंचीड़ा गीत के लेखक माणिक्यलाल वर्मा थे, ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की गई थी? संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की गई थी? संविधान सभा बनाने की मांग 1935 के अंदर की गई थी। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, ऑप्शन अपना 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह थे, ऑप्शन 1 सही होगा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह को बनाया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 10 देखिए, वही प्रश्न आ गया जो अभी आपको मैंने बताया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष के बाद में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो कितने मंत्रियों का भेजा गया था? उसमें 3 मंत्रियों का जो दल भेजा गया था उसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रतिवर्ष संविधान दिवस पूछा जा रहा है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 के अंदर प्रथम बार संविधान दिवस है वो मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा है वो मनाया गया था। प्रश्न संख्या 13 देखिए, राजस्थान के मूल प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो किस राज्य से संविधान सभा से चुने गए थे? तो बिहार से वो संविधान सभा सदस्य चुने गए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज अपने राजस्थान अध्ययन आरबीसी पुस्तिका कक्षा 7 का जो मैटर है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे अपने राजस्थान अध्ययन पुस्तिका कक्षा 8 का, और जल्द ही आपके सामने होगा कक्षा 8 का पार्ट फर्स्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।